अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ ज़रदाना मारूफ ज़ारा। तमाम अहले वतन को, अहले इस्लाम को ज़ारा शाह की जानिब से रबी अव्वल का एडवांस में चांद मुबारक हो। सरकार की आमद मरहबा। तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम पे जो एकदम पेट्रोल का जो बम मारा गया, 30-32 रुपए एकदम कीमतें बढ़ाई गई और बिजली की यूनिट पे भी पर यूनिट इन्होंने पैसे से बढ़ाए। तो मैं इसमें सख्त तरीन मजम्मत करूंगी। देखिए, हम डॉलर नीचे आ गया, हम खुश हो गए। डॉलर नीचे लाने का क्या फायदा? फिर 2 दिन बाद जब पेट्रोल की कीमत इतनी उठानी थी तो उसका क्या फायदा? ये लॉलीपॉप दिया था आवाम को, ये लॉलीपॉप दिया था कि हमने डॉलर की कीमत गिरा दी है। देखिए, जिन्होंने आपसे देखे, होता है ये है कि अगर मैंने आपसे कर्जा लिया तो आप मेरा गला पकड़े ना। अगर आपसे कोई प्राइम मिनिस्टर कर्जा ले लेते हैं तो वो तो ऐशो आराम में रह रहे हैं, वो तो ऐशो आराम में रह रहे हैं। अवाम का गला पकड़ा जाता है। अवाम आपके लिए क्या करे? देखिए, वोट अवाम आपको देती है, जलालत अवाम उठाती है, भूखी अवाम रहती है। अवाम को क्या मिलता है? टैक्स अवाम दे रही है आपको। यार, अवाम का ही गला आप लोग दबा रहे हो। अवाम को क्या मिलता है उसके बदले? पता है आपको? आप लोगों को जो सीटों पे बिठाती है वो अवाम का वोट बिठाता है। अवाम को आखिर में क्या मिलता है? भूख प्यास जलालत। फिर उनको क्या मिलता है? ना उनको पानी मिलता है, ना उनको बिजली मिलती है, ना उनको गैस मिलती है, ना उनके बच्चों को नौकरियां मिलती हैं। अवाम तो रोडों पे आई हुई है। अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ये बताइए, जो आप लोगों से कर्जा लेता है उनके उनके ऊपर बम क्यों नहीं मारे जाते? ये गरीब आवाम के ऊपर ये बम क्यों मारे जाते? जब दौरान अभी इलेक्शन होंगे ना, आप देखिएगा, दौरान इलेक्शन यही जो MP हैं, MNA हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हर इलाके में जाके अपनी कैंपेन करते हैं। उसके अलावा जगह जगह क्या नाम है, मीटिंग करते हैं, कॉर्नल मीटिंगें होती हैं। फिर उस टाइम पे यूं होते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं। फिर जब जैसे सीट मिलती है उनकी गर्दन में सरिया आ जाता है, अकड़ मुर्दे में होती है, इन लोगों की गर्दनों में सरिया आ जाता है जैसे सीट पे बैठते हैं। ये अपनी औकात क्यों भूलते हो तुम लोग, कि तुम लोगों को इस मुकाम पे आवाम पहुंचाती है। एक वोट बड़ा कीमती होता है आवाम का, और उन्हीं जब गर्दन में सरिया आ जाता है तुम लोग फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हो। शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चों को कराची में नौकरियां नहीं मिलती हैं, हमारे बच्चों को आसानी से मंशियात मिल जाती है, हमारे बच्चों को रोटियां नहीं मिलती, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलती, हमारे बच्चों को अगर हमारे बच्चे बीमार हैं तो वो सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे होते हैं। ये तो देखें कि अवाम की वजह से ही आज आप करोड़ों की गाड़ियों में घूमते, अवाम की वजह से ही आप एसीओ में सो रहे होते, वरना आप लोगों की औकात क्या है? क्या औकात है? देखिए, अवाम को इतना तंग ना करें कि अवाम का समंदर तुम लोगों को बहा के ले जाए। रोजाना सोकर उठो, सोने से पहले 12 बजे के बाद आप लोग कोई ना कोई नया बम मार देते हैं। भाई माफ कर दो, मुल्क पाकिस्तान में ये कौन सी परफागंडे चल रहे हैं, कौन सी सियासत चल रही है? तुम लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ियां पक रही हैं कि तुम लोगों ने मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल इसकी बुनियादें ही खत्म करनी है? भाई बता दो, बता दो। दो पार्टियां जो सियासत के मैदान में शुरू से उन्होंने मुल्क पाकिस्तान पे राज किया है, वो है पीपल्स पार्टी, वो है नून लीग। ये जागीरदार, ये वडेरे, ये क्या बोलूं मैं इन लोगों को। इन लोगों ने आवाम का सत्यानाश कर दिया है। शरीफ बिरादरान ने और जरदारी बिरादरान ने, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। सिंध में तो बेड़ा गर्क हो ही गया है। मुझे बताइए, मेयर इनका बन गया, बन नहीं गया, बना दिया गया। मेयर बनने के बाद मुझे बताइए कि अभी तक कराची में कौन सा ऐसा काम हुआ है कि जो हमें नजर आ रहा हो? मेयर बनने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, एक पार्टियों में गुंडे बदमाश ऐड कर लिए इन लोगों ने। ना किसी का शजरा देखा, ना नस्ल देखी, ना किसी का माजी देखा। किसी पे 20 FAR है, किसी पे 50 FAR है।
सबको भर लिया। ये मेयर बनने के बाद जहाँ कराची के अंदर 10 से 12 20 डकैतियाँ होती थी, अब 100-200 डकैतियाँ रोजाना हो रही हैं। पर डे के हिसाब से 100-200 डकैतियाँ हो रही हैं। इसका मुझे वजह समझ में नहीं आ रही कि ये हमारा शहर कराची है, ये वो कराची है कि पंजाब से, पेशावर से, बलूचिस्तान से लोग यहाँ एजुकेशन लेने आते थे, लोग यहाँ कमाने आते थे। आज लाहौर माशाल्लाह पंजाब ने इतनी तरक्की कर ली कि पंजाब के हम किसी अपने रिश्तेदार अजीज को कहते हैं आप कराची आए, वो कहता है असी गोली नहीं खानी। इतना तुम लोगों ने बदनाम कर दिया है। पाकिस्तान से बाहर हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाते आउट ऑफ कंट्री, तो वो हम लोगों को, हमारे बच्चों को देखकर दहशतगर्द समझते हैं। ये तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग अवाम का पीछा छोड़ो, अवाम को रिलीफ दो। जब कोई नया इलेक्शन आते हैं, अवाम के अंदर एक खुशी की लहर चलती है, एक उम्मीद की लहर जागती है। अब शायद कोई मर्दे मोमिन आएगा जो डूबते हुए पाकिस्तान की नैया को पार लगाएगा, मगर वो मर्दे मोमिन नहीं होता, वो मर्दे मोमिन नहीं होता। वो ख्वाजा सराय ना, उनसे भी घटिया निकलते हो तुम लोग आते ही पिछला जो किसी का कर्जा होता है वो बम पे बम, इसका मतलब इसकी जिम्मेदार आवाम है क्या? भाई माल तो खा गए पहले वाले, इसके जिम्मेदार आवाम नहीं है कि तुम इनके हर चीज में टैक्स लगा के रखा हुआ है। पानी में टैक्स भी, मैं कहती हूँ ना, केई में माफिया बैठा है, कब्रिस्तान में माफिया बैठा है, वाटर बोर्ड में माफिया बैठा है। मैं बता रही हूँ अब हर जगह पे माफिया है भाई, हर जगह पे माफिया है। ड्रग्स माफिया, भत्ता माफिया, कब्जा माफिया, तो ये तो सारे फहरस हैं। मगर ये जो शरीफ माफिया है ना, शरीफ माफिया, इनको कहते हैं शरीफ माफिया, कुर्सी में बैठकर ये माफिया है, ये बहुत खतरनाक माफिया है। ये क्या चाह रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में? इतनी फहाशी, इतनी बेगैरती, इतनी जलालत अल्लाह माफ़ करे किसी मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में लड़कियां बेरहना हुई हुई हैं, हमारे मुल्क में मंशियात सरेआम मिल रही है, हमारे मुल्क के अंदर अय्याशी सरेआम हो रही है, हमारे मुल्क के अंदर धोखेदारी सरेआम हो रही है। फिर आप लोग कहते हो नबी की उम्मती हो? नहीं, आप लोग सारे काम 2 नंबर कर लो। काफिर मुल्कों में चले जाओ, अरे जापान चले जाओ, काफिर मुल्क है ना, मगर नंबर 1 पे। किसी और मुल्क चले जाओ, नंबर 1 पे। यहाँ रमजान आते तुम लोग 10 रुपए की चीज 100 रुपए की कर देते हो, मगर काफिर मुल्कों में 10 रुपए की चीज 5 रुपए में कर देते हैं। अपने आप को मुसलमान मत कहलवाया करो। तुम लोग गरीब आवाम का दुख समझते हो कि वो बिल कैसे जमा करेंगे, किराएदार है किराया कैसे देंगे, अपनी बेटी की खाना इतना महंगा कर दिया, कोई अपनी मैयत का खाना नहीं कर सकता, अपनी बेटी को कैसे रुखसत करेंगे? ये लम्हा फिक्रिया है, सोचिएगा जरूर। लानत तुम जैसे लोगों पे, लानत है। मैं लानत भेजती हूँ, अब भले मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों पे करोड़ों मर्तबा लानत भेजती हूँ। दुखी आवाम है, मुल्क पाकिस्तान की आवाम दुखी है। इनको रिलीफ देने की बजाय तुम इनको दुख दे रहे हो। शर्म से डूब के मरो। तुम लोगों के तो पास हर चीज है भाई, हम गरीबों पर कुछ नहीं है। तुम लोग के घरों से 500 किलो तोला सोना निकल रहा है, तुम लोग के पास अरबों रुपए निकल रहे हैं, हम गरीबों के पास तो हजारों रुपए नहीं है, हमारे पास तो एक छल्ला नहीं है सोने का। ये आप लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया, कब्र में लेके कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं लेके आया। बहुत बड़े बड़े चले गए, हलाकू खान जैसे चले गए, अकबर बादशाह जैसे चले गए, सिकंदर खान जैसे चले गए, खाली हाथ। अपने अमाल नामे अच्छे करो, और अभी भी वक्त है अपना किबला दुरुस्त करो, अपनी आवाम को थोड़ा रिलीफ दो, किसी की दुआ लो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में लगे आपके अपनी ज़ारा शाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।